खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी पेशरफ्तों की जो इस वक्त पाकिस्तान और ख़त्े की माईशत, सिक्योरिटी और सफारती सूरत हाल पर गहरे असरात डाल रही हैं। साल 2025 के माशी अहदाफ: भारत के साथ सफारती कशीदगी, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस और मशरिक़ वस्ती के तनाज़ा के अमेरिका में उसरात। ये सब हालात इस बात की गवाही हैं कि हम एक गैर मुस्तहकम दौर में जी रहे हैं, जहां इस्तेहकाम और मुज़ाकिरात की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए अहम माशी अहदाफ का ऐलान किया है। GDP की शरह नमू 4.2% मुकर्रर की गई है, जबकि महंगाई को कम करके 7.5% तक लाने का हदफ है। ज़राअत, जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, में 4.5% तरक्की की उम्मीद है। कपास की पैदावार में 7% इजाफा मुतवक्का है, जबकि लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री में बालतरतीब 4.2 और 3.5% तरक्की का अंदाज़ा है। सनाती शाबे को भी बेहतरी की तरफ जाते हुए देखा जा रहा है, जहां 4.3% तरक्की मुतवक्का है। छोटे पैमाने की सनातों में 8.9% इजाफा मुतवक्का है। खदमात, रिटेल, फाइनेंस और टेली कम्युनिकेशन जैसे शाबे भी 3.9 से 5% के दरमियान तरक्की का हदफ रखते हैं। सरमायाकारी की GDP के तनासिब से शरह 14.7% रखी गई है, जबकि कौमी बचत का हदफ 14.3% है। ये एक परामीद खाका है, लेकिन उसकी कामयाबी का इन्हिसार गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने, टैक्स इस्लाहात और सियासी इस्तेहकाम पर है। अगर इन इस्लाहात के साथ पेश रफ़त न हुई तो ये अहदाफ सिर्फ अलामती बनकर रह जाएंगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने हाल ही में भारतीय रियासत बहार में भारतीय रहनुमाओं के बयानात पर शदीद रद्द-अमल दिया है। तर्जमान शफ़क़ात अली खान ने इन बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गमराह कुन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को ख़त्े में अदम इस्तेहकाम की जड़ करार देना दरअसल भारत की तौजह हटाने की एक चाल है। पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के अज़्म का वादा किया है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात सिर्फ दो तरफ़ा नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन का इम्तिहान है। अगर संजीदा मुकालमा शुरू न किया गया तो कश्मीर एक मुस्तकिल तनाज़ा की शक्ल में बाकी रहेगा। महज 24 घंटों में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 3.2 शिद्दत के 4 ज़लज़ले आए, जिनके मरकज़ कायदाबाद और गडाप टाउन में थे। गहराई 10 से 12 किलोमीटर तक रही। अगरचा कोई बड़ा जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अवाम में तशवीश पैदा हुई है। हुक्काम ने लोगों को मेहतात रहने और ऑफिशियल अपडेट्स पर तवज्जो देने की हदायत की है। दूसरी तरफ अमेरिका के शहर कोलोराडो में एक फ़लस्तीनी नजाद शख्स मोहम्मद सुलेमान की जानिब से फायरिंग का वाक़या, जिसे FBI ने दहशतगर्दी करार दिया, इस बात की अलामत है कि मशरिक़ वस्ती की सियासत अब मग़रिब के दिल में दाखिल हो चुकी है। अंतहा पसंदी ख्वाह किसी भी जानिब से हो, आज़ादी इजहार और मुआशरती अमन के लिए ख़तरा है। इस रुझान का मुकाबला सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि बामानी मुकालमे से ही मुमकिन है। क्वेटा में होने वाले एक ग्रीन्ड जरगा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात की शदीद मज़म्मत की, जिसे वो भारत की सरपरस्ती में जारी प्राक्सी वार करार देते हैं। फ़ौज के मुताबिक बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को बैरूनी अमदाद हासिल है, जिसका मकसद तरक्याती मंसूबों को सबूताज करना है। हुकूमत ने दहशतगर्दों से कोई रियायत न बरतने और मकामी कबाइल के साथ रवाबित बढ़ाकर तरक्की को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया है। बलूचिस्तान एक निहायत स्ट्रेटजिक खुता है, वसाइल से भरपूर मगर सिक्योरिटी के लिए हसास। अगर उसको संजीदगी से न संभाला गया तो ये पाकिस्तान की कौमी सलामती में
एक खतरनाक दुराड़ बन सकता है। आज की उन 5 खबरों से ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी सियासत के कई सतही चैलेंज का सामना कर रहा है। मगर हर बहरान के अंदर एक मौके पोशीदा होता है। अगर हुकूमत इस्लाहात, संजीदा मुज़ाकिरात और इलाक़ाई ताउन पर तवज्जो दे, तो इन मसाइल को तरक्की के रास्ते में बदलना मुमकिन है। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा तजज़ियाती वीडियोज़ की बरौकत इत्तला मिलती रहे।